नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वायरा की। आपको पता है मैं ये 17 अक्टूबर की 5वीं वीडियो बनाने जा रही हूँ। कितना महत्वपूर्ण, 17 पर खतरा ऐसा कहा जाता है, पर कितना महत्वपूर्ण हो रहा है 17 अक्टूबर आपके और हमारे लिए। पहली बात तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन शुक्रवार है, लेकिन इस दिन एकादशी भी बताई जा रही है जो कि रमा एकादशी है। इस दिन सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। इस दिन गोवश द्वादशी है, ये भी बोला जा रहा है। अब आप कहेंगे राखी जी, अगर एकादशी है तो द्वादशी कैसे है? मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख को दोपहर से एकादशी शुरू है, तो कई लोग 17 तारीख को उदय तिथि से मान रहे हैं। तो 16 और 17 में एकादशी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। तो भाई डेट कौन सी है, व्रत कब रखें, ये डिस्कशन तो हम उस दिन कर लेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ उपाय समझ लीजिए। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। पंचांग खोलकर पंचांग में आपको सही तारीख बताऊंगी। शुक्रवार का दिन है, 17 अक्टूबर है। इस दिन तुला राशि में सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करता है तो वो अलग ही कुछ होता है। उनका 12 राशियों पर क्या असर होता है, मैंने वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा। गोवश द्वादशी का व्रत जो है वो गाय और उसके बछड़े को समर्पित है। इस दिन हम गाय और उसके बछड़े की पूजा करते हैं। आपको मालूम है कि कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। आपको मालूम है कि 2 से 3 दिन बाद दिवाली है। ऐसे में दिवाली से पहले गाय की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, रमा एकादशी का होना, सूर्य का राशि परिवर्तन करना, बहुत सारी चीजें हैं। सनातन धर्म में साल में भर में कई त्योहार आते हैं जिनका संबंध लोगों के कल्याण से है, परिवार से है, समृद्धि से जुड़ा है और कई जगह पर कई तरह से जो है तिथियां मनाई जाती हैं। मैं आपको बता दूं, कोई लोग कृष्ण पक्ष मानते हैं, कोई लोग जो है इस दिन को कृष्ण पक्ष क्यों ना मान के, हम कृष्ण पक्ष में कोई काम नहीं करते, तो कई लोग जो है क्या करते हैं, इसे शुक्ल पक्ष से अपने कार्यों को करते हैं। और कुछ जगहों पर बछड़े की पूजा भी की जाती है, गौ माता की भी पूजा की जाती है। जिस दिन बछड़े और गाय की पूजा की जाती है, अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में भी गोवश जो है गोवश द्वादशी आती है और ये बेहद खास होती है। और अभी भी मैं आपके साथ अश्विन के महीने में 17 अक्टूबर को गाय और उसके बछड़े की पूजा की बात कर रही हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण दिन है। और हमें मालूम है 2 दिन बाद दिवाली है, तो हमें इस दिन से पूजा की शुरुआत करनी है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। गोवश द्वादशी का त्योहार दिव्य गाय नंदिनी को समर्पित है, जो हिंदू धर्म में पवित्र माँ के समान पूजनीय मानी जाती है। महिलाएं अपने बच्चों की खुशी और लंबी उम्र के लिए गोवश द्वादशी वाले दिन व्रत रखती हैं।
गाय की परिक्रमा करती हैं, उन्हें चुन्नी उड़ाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। संतान विहीन जोड़े संतान प्राप्ति के लिए इस दिन गाय और गाय के बछड़े की पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसे स्नान कराते हैं। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन गौ माता और उसके बछड़े की पूजा करना या मात्र दर्शन करना ही बहुत अच्छा है। इससे परिवार की उन्नति होती है, सुख समृद्धि मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन बछड़े और गाय की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ माता की कृपा आपके जीवन में ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख को लेकर आती है, धन, वैभव और लक्ष्मी को लेकर आती है। और इस दिन तो संक्रांत भी है, दान पुण्य का बहुत महत्व भी है। इस दिन जो लोग गाय और गाय के बछड़े की पूजा करते हैं ओए हुए, लेकिन इस दिन जो गाय और गाय के बछड़े का दान करते हैं, क्या ही बात है। शुक्रवार का दिन है, 17 अक्टूबर है, बहुत खूबसूरत दिन है और बहुत ही अच्छे दिन पर कार्तिक मास में ये पूजा करना, गौशाला जाके दीपक जलाना, गाय को हरा चारा खिलाना। अगर आप इस दिन हो सके तो चांदी की गाय और गाय का बछड़ा दान करें। अगर आप असली गाय और गाय का बछड़ा दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का ही करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर गाय और गाय के बछड़े की पूजा करें। फूल, फल, रोली, अक्षत, दीप अर्पित करें, उन्हें खीरा खिलाएं, उन्हें गुड़ खिलाएं, फलहार कराएं। इस दिन गौशाला में दान करें, भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता के श्लोक करें, दान पुण्य करें। जरूरतमंद व्यक्तियों को आज के दिन अनाज जो है वो जरूर बांटें। आज गाय का दूध ना पिए, गाय को कोई कष्ट आपकी वजह से ना हो और अपने बच्चों के अच्छे मंगल के लिए, अच्छी कामनाओं के लिए बच्चों की भी गाय का महत्व जरूर बताएं। कहते हैं गलती से भी कुछ काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप गाय को कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचाते हैं। बल्कि इन चीजों का दान करना चाहिए। आपकी वजह से आज गाय को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की मारपीट घर में, परिवार में या गाय के बछड़े से या बेजुबान किसी भी जानवर से नहीं करनी चाहिए। झूठी, चोरी, कपट से बचना चाहिए, निंदा करने वालों से बचना चाहिए, दोपहर में सोने से बचना चाहिए, किसी को धोखा देने से बचना चाहिए, किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। नॉर्मली हमें किसी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम किसी शुभ कार्यों पर अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो याद रखिए, अनादर करते हैं किसी का, तो इतना अनादर आपको भी अपने जीवन में कई गुना ब्याज के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल और मे गॉड ब्लेस यू और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। लेकिन हाँ, गाय को हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र पशु के रूप में माना जाता है। इस पवित्र माँ के रूप का सम्मान का दिन है आज। इंसान को पोषण देती है। जिस तरह गाय का मन बहुत ही कोमल होता है, ठीक उसी तरह से हम सबको कोमल बनाकर ही रहना चाहिए। और आज इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, काश एक बार वो भारत आए, घर घर में फिर गाय आए। जय माता। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।